ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता संसार का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसमें न केवल हमारे इस जीवन के कर्म और धर्म को बताया गया है, बल्कि हमारे भूत और भविष्य की कल्पना को भी संगठित किया गया है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने गीता उपदेश में कहा है कि स्वधर्म और स्वकर्म पर ज्ञान देने से ही कल्याण होगा। भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार आचरण से किए हुए स्वधर्म पर धर्म से अच्छा है। देखो, स्वधर्म और स्वकर्म, पर धर्म और पर कर्म पर यहाँ विशेष जोर दे रहे हैं। लेकिन हम अक्सर जो है स्वधर्म भूल करके पर धर्म की तरफ चले जाते हैं। अक्सर देखते हैं कि कोई ब्राह्मण बैठा है, माला जाप कर रहा है, तब और उसको कोई लोग आकर के कुछ फूल माला चढ़ा जाते हैं, मिठाई उठाई चढ़ा जाते हैं, तो बगल में मेहनत करता हुआ, खेत में काम करता हुआ शूद्र कहता है कि यह तो पंडित का काम बड़ा अच्छा है, क्यों हम बेकार के इसके चक्कर में पड़ गए। दिन भर हम मजदूरी करते हैं, 100 रुपया नहीं मिलता है, बैठे बैठे बुदबुदाता है, बैठे बैठे 100 रुपया मिल गया। देखो, यह जो हम एक दूसरे को देखते हैं, वह ब्राह्मण बैठे हुए देखता है कि हमारा तो दिन भर यहाँ वहाँ करते हैं, 150 मिलता है, नहीं मिलता है, पत्नी कर कर करती है। यह जो क्षत्रिय है कुछ नहीं करता है, राज सिंहासन पर बैठा है और राज सिंहासन पर बैठे बैठे शासन चलाता है, किसी को दंड देता है, किसी को माफ करता है। तो गजब बात है, बुद्धि भी हमारे पास भी है, क्यों ना हम उसी काम करें। वह उसके धर्म की तरफ ललायित हो जाता है। अब इस तरह से हम एक दूसरे का धर्म देख करके एक दूसरे पर इंक्रोचमेंट करते हैं, अपने पर हम नहीं जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह बात नहीं है, जो जहाँ है वहाँ अपना ही धर्म करे, स्वधर्म, स्वकर्म की तरफ, स्वकर्म की तरफ, स्वधर्म की तरफ बढ़े। हम अक्सर नहीं जाते हैं। देखो, तुम जानते हो ब्राह्मण जो है अंतर्मुखी होता है। वह जहां रहेगा आंख बंद कर लेगा, बैठ जाए अंदर, आंख बंद करके अंदर देखा, अंतर्मुखी होता है ब्राह्मण। वह चूंकि शंकराचार्य ने कहा जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जब जगत मिथ्या ही है तो बाहर मैं क्यों देखूं, क्यों कटकट इधर उधर देखो, क्यों नजर मारूं, बाहर क्यों बोलूं। इसलिए ब्राह्मण का स्वधर्म है कि वो आंखें बंद कर लेता है और अंदर जो है मस्ती में हो जाता है। वह जो है इंट्रोवर्ट, इसको जुंग ने कहा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। लेकिन शूद्र जो है बाहर देखता है और कहता है कि जगत में ही सब कुछ है, अंदर क्यों देखो, बाहर काम करता है, बाहर बोलता है। इसलिए देखो, बहुत बोलने वाला लोग भी शूद्रवत ही है। यह उसके एकदम ब्राह्मण के दूसरे ध्रुव पर है। बोलेगा, ब्राह्मण मौन हो जाएगा, आंखें बंद कर लेगा, अंदर देखेगा। शूद्र आंखें खोल देगा, बाहर देखेगा, एक संसार में ही सब कुछ है, संसार में ही मजा है, खाओ और सो। यह दूसरे ध्रुव पर खड़ा है। इसलिए तुम लोग सोचो, तुम लोग क्या क्या करते हो। जब क्षत्रिय के बीच में आया तो वह कहता है कि ना हम आंख बंद करेंगे ना खोलेंगे। आधा आंख बंद किए रहता है, आधा खोले रहता है। बुद्ध ने आधा आंख खोला, आधा बंद किया। महावीर का देखो, आधा आंख खोला, आधा बंद किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि नशा अग्रभाग ध्यान करो। और हम लोग भी नशा, जब स्वर विद्या तुम लोग कराए हैं क्लास, तो उसमें आधा आंख खोल आधा बंद करके ध्यान कराते हैं। भगवान राम का भी देखा होगा, आंखा बंद किया आधा खोले हैं। और नानक जो 10 गुरु हैं उनका भी देखा होगा। इसलिए क्षत्रिय कहता है कि मैं मध्य में खड़ा हूं, आंखें बंद है न खुली है, आंखें जो है आधी बंद है आधी खुली है। आधा बंद है तो मैं अपने अंतरतम में डूबा हुआ हूं, बाहर जब अंधे खुली है तो संसार में मैं उतरता हूं, तो विरक्त की तरह, जनक की तरह उतरता हूं। जैसे जल में कमल है उस तरह से मैं काम करता हूं। और क्षत्रिय है, मैं बीच में खड़ा हूं, यदि कोई नीडी है तो उसको दान देता हूं, और जब कोई दबाया जाता है उसका हम रक्षा करता हूं। इसलिए यह कहते हैं क्षत्रिय बीच में खड़ा, आंखें बंद आधा खुली। इसलिए क्षत्रिय तुरंत जो है जंप करता है, प्रवानता को प्राप्त कर लेता है। तो यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम न इंट्रोवर्ट बनो न एक्सट्रोवर्ट बनो, तुम जन्म से क्षत्रिय है, कर्म से क्षत्रिय है। अगर तुम युद्ध छोड़ करके भागना चाहते हो, संन्यास लेना चाहते हो, यह कर्म जो है ब्राह्मण का है। लेकिन अभी आज के युग में एक ब्राह्मण को हम संन्यास लेने नहीं देखते हैं। जब कहते हैं कि तो संन्यास ले लो, तो कहता है नहीं गुरुजी नौकरी दिलवा दो।
अब हम उल्टा हो गया है, ब्राह्मण दूसरे के कर्म में पड़ गया है। अब युग बदल गया है। इसलिए कहो कि देखो, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं आकि हमने स्वधर्म स्वकर्म पर आओ। यदि स्वधर्म स्वकर्म पर कहें अर्जुन तू क्षत्रिय है, और युद्ध करते हुए भी यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा, और जीत लेगा तो राज करेगा। यह स्वधर्म। सद्गुरु ने एक कथा रूपी उदाहरण देते हुए कहा है कि अपना कर्म ही जरूरी है, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, अगर हमारा मस्तिष्क ये सोचेगा तो हम क्या कर रहे हैं ये कौन सोचेगा। विक्रमादित्य राज कर रहे थे, प्रजा का साथ बहुत प्रेम था और न्याय कर रहे थे। इसी बीच एक नट पहुंचा। नट जानता है ना, नट और नटिन, जो तमाशा दिखाता है। हर्ष के साथ पहुंच गया नट। हर्ष कहा कि नट भगवान आप तो बहुत सिद्ध हैं। तो काग जी कहा कि किसी तरह से इस राज को ले लीजिए, हम लोग मिलकर करेंगे। नट कहा कि तो मेरे 2 मिनट का खेल है, आप 2 मिनट में ले लेंगे? तो हाँ बहुत सिद्धि है, 2 मिनट में ले लेंगे। जाकर राजा के यहाँ खड़ा हो गया, विक्रमादित्य के सामने खड़ा हो गया वह नट। कहा क्या भाई बात है? कहा कि देखो हमारी पत्नी है, बहुत सुंदर है। नटिन बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर है महाराज। मैं अभी इंद्र के यहाँ सभा में जाना चाहता हूँ, इंद्र के मीटिंग में जाना चाहता हूँ। आज इंद्र का मैं VIP गेस्ट हूँ, अतिथि हूँ। अच्छा, एकदम हरिदास बाबा ने रूप बनाया था। कहा कि तब? कहा कि हमारी पत्नी है। अच्छा, कहा कि लेकिन हमको इस जगत पर किसी पे विश्वास नहीं है, हमारी पत्नी सुंदर है, इसे सुंदर कोई आंख गड़ा देता है, इसलिए आप जो है अच्छा शासक हैं, राजा हैं, आपके चाल चरित्र पर मुझे विश्वास है, इसको कुछ दिन अपने यहाँ रखिए जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। अच्छा ठीक है, तुम कहीं रख दो। आप कहीं नहीं रखेंगे राजन, आपके पर विश्वास है, आपके यहाँ रखूंगा। देखो, एक चोर भी होता है, चरित्रहीन भी होता है, तो उसको एक चरित्रवान पर विश्वास होता है। एक चोर भी होता है, उसको साधु पर विश्वास होता है। एक शराबी भी कहीं जाएगा, अपने परिवार को, अपने पत्नी को यदि धरोहर रखकर जाए तो साधु के यहाँ जाएगा। ये बात समझ लेना। चरित्रहीन या चोर पर विश्वास नहीं करता, चरित्रहीन पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए तू अपना चरित्र चाल चरित्र बना कर रखो, वह तुम्हारा आज न कल फायदा करेगा, और जो तुम्हारा शत्रु भी होगा वह विश्वास करेगा तुम। देखो, यह विक्रमादित्य भी कि यहाँ वह नट ले गया, कहा कि अपने पत्नी को रख रहे हैं और इंद्र के यहाँ से सभा में से आ जाएंगे तो ले जाएंगे। कहा कहीं रख दो। कहा फिर मैं कहा ना सब पर विश्वास नहीं है। कहा कि आपके यहाँ आएंगे, हमारी पत्नी दे दीजिएगा ना। कहा तुम क्या बकवास फिर कर रहे हो। कहा कि तनी हम शर्त ले लेते हैं सबके सामने राजमंडली में, यदि नहीं दीजिएगा तब। कहा क्यों बकवास ऐसा कर रहा है। कहा कि नहीं, समय का और स्थान का व्यक्ति का विश्वास नहीं होता है राजन, इसके अनुसार मैं सबके अनुसार पूछ रहा हूँ। कहा कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी वापस से सब लौटा दूंगा, यदि कोई भी दोष होगा और किसी भी तरह का अपमान होगा तो मैं राज छोड़ दूंगा तुमको और चल दूंगा। कहा बस 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 बस, खुश हुआ। बस बस, हम लोग तो यही चाहते थे कि आप जो है सूर्यवंशी हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो ये चाहते थे। रख दिया गया और उनके सामने ही नट देखा कि एकदम सशरीर रहते उठते 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 चला गया। इंद्र सशरीर उठ के चला गया। सब लोग कहे कि एकदम भाई इंद्र के यहाँ चला ही गया। 1 महीना का अंदर ही ऊपर से देखा कि उस नट का जो है हाथ गिरा कट करके, पैर गिरा, शरीर गिरा, धड़ गिरा, एक एक अंग कट कर गिर गया। नटिन आकर रोने लगी कि मैं तो सती हूँ, मैं सती होना चाहती हूँ, मैं पतिव्रता औरत। और तब राजा क्या करे बेचारा, राजा जो है प्रबंध कर दिया और वह सती हो गई, जल भी गई। ठीक 1 महीना बीता, नट से शरीर स्वर्ग से फिर उतर आया। अब तो राज में हलचल मचा, हर्ष वहां पर खुश हो रहा था। कहा कि राजन पत्नी लौटाओ। अब राजा देख रहा मंत्रियों का, मंत्री मुंह कर रहा कौन किसका है। कहा कि क्या यह सत्य की वह सत्य, बताओ कौन सत्य। राजा कुछ बोल ही नहीं रहा। कहा कि क्या तुम, मैं मान लूं कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई, हमारी पत्नी को रख लिया, नहीं देगा। कहा कि अरे यार ऐसे कुछ घटना नहीं, मैं तो इंद्र के यहाँ तुम्हारे साथ गाया था, मैं आ गया।
मेरी पत्नी को लौटाओ, तुम्हारी नीयत खराब हो गई राजन, मैं विश्वास कर लूं, कह दूं कि विक्रमादित्य धूर्त है। कहा कि यह शब्द मत कहो। तब क्या मैं करूं? कहा कि ऐसे ऐसे घटना घटी। कोई घटना नहीं घटी है, झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे घर से बुला दूं अपनी पत्नी को? कहा कि हाँ बुला दो। कहा कि बुला देते हैं एक शर्त पर कि तुम जो है रात छोड़ने की तैयारी करो। कहा कि हम बिल्कुल छोड़ देंगे, यहीं से उठेंगे चल देंगे। कहा कि नटी आ जाओ मेरी पत्नी, तुम धर्म पत्नी हो, क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो? यह जो है धूर्त राजा है, इसका आचरण बिगड़ा हुआ है, चरित्रहीन है, क्यों इसके चक्कर में पड़ी हुई हो? आ जाओ, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। और पत्नी जो है अंदर से दौड़ते हुए निकल आई, हाँ नाथ आप ठीक कह रहे हैं, यह धूर्त है। आकर गले से मिल गई। अब सब समाज देखेगा, सत्य किसको मानेगा? किसको मानेगा सत्य? बोलो। यह आ गया और मिल लिया। तुम लोग इसी को कहते हैं चमत्कार, और यही चमत्कार होता है। इसीलिए कहा गया है, कबीर साहब कहे हैं, काटे जूटे जले यही कारज में नट है प्रवीणा। कभी शरीर उसका कट जाएगा, कभी जुट जाएगा, कभी जल जाएगा। नाचे काटे जूटे और जले यही कारण में नट है प्रवीणा। यह नट का खेल है, साधुता का खेल नहीं है। ये साधुता क्यों समझ रहा है? कहा कि नहीं, यह तो बाबा बड़ा चमत्कारी है। हाथ उठाता है, लौंग गिरने लगता है। गुरु जी आप भी तो कुछ करिए। देखो यह नट करता है, नट विद्या उस ऐसे समृद्ध विक्रमादित्य को चक्कर में डाल दिया। सब सभासद उदास हो गए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष उसकी पत्नी आ गई। अब तुम झूठ बोल रहे हो कि जली है, कटी है, मरी है। वीडियोग्राफी भी बनाएगा तो काम नहीं करेगा। अब जो है राजा अपने पत्नी को चिल्लाया कि आप भाई तुम भी बाहर निकल आओ, जैसे इसकी पत्नी बाहर निकल आई। तुम तो जानती हो मैं इसको रखा था या क्या किया था, कम से कम तुम तो अपने धर्म की निवाह कर लो। उनकी राजा की धर्म पत्नी निकली। तुम लोग तो कहता कि नहीं तुम्हारा और नट का बात है, तुम जानो वह जाने, मैं क्यों जाऊं? लेकिन वो धर्म पत्नी निकली और विक्रमादित्य सीधे हाथ में कमंडल लिया और साधु का रूप पकड़ा, जंगल चल गया तपस्या करने। और कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, अब मुझे कुछ आराम मिला, नदी के तट पर रहूंगा और स्नान करूंगा, झोपड़ी में गुरु जी के आश्रम में चला आया और थोड़ा लकड़ी उकड़ी बिन कर लाऊंगा, पत्नी खाना बना लेगी और यहाँ पर हम लोग भजन करेंगे। तो दोस्तों, सद्गुरु तो हमेशा ही हमारे लिए उपयोगी बातें करते हैं, सदा ही हमारे संकटों को हर लेते हैं। और आज उन्होंने बताया कि अपना कर्म ही सर्वोपरि है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही चमत्कारिक कहानियों और रहस्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।